हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASB। इस चैनल में हम रिक्रूटमेंट और भर्ती के रिगार्डिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और हमसे इस तरह की भर्ती और रिक्रूटमेंट के अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे सभी अपडेट जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया से आया है। यहाँ पर देखें तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर द रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पर वैकेंसी देखें तो ये यहाँ वैकेंसी नंबर है। ये 2 वैकेंसी है फॉर द साइंटिस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव के लिए है। यहाँ पर देखें तो ये 2 पोस्ट अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, उसमें से ST की 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल मिला के 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ये लेवल 10 की है सैलरी स्केल एंड यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 40 ईयर फॉर द ST कैटेगरी। नाउ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशन में देखें तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, और देखें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। नाउ एक्सपीरियंस में देखें तो 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन नॉन डिस्ट्रक्टिव metallographic technique as employed in testing, evaluation, failure, investigation of material for candidate holding master degree, यानी कि अगर मास्टर डिग्री इन फिजिक्स में है तो आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप BE और BTech में है तो 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन नॉन डिस्ट्रक्टिव मेटलोग्राफी टेक्निक एज एम्प्लॉयड टेस्टिंग, एवेल्यूशन, फेलियर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल में होना चाहिए। डिजायरेबल भी दिया गया है, लेकिन अगर आप एसेंशियल भी फुलफिल कर रहे हैं तब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ देखें तो ड्यूटीज यहाँ पर दिया गया है कौन सी ड्यूटी होगी। एंड अदर देखें तो दिस पोस्ट इज अ परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी थी। नाउ सेकंड वैकेंसी देखें तो यहाँ पर इसका वैकेंसी नंबर दिया गया है। ये 8 वैकेंसी है फॉर द स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी में दिया गया है। ये टोटल 8 वैकेंसी, उनमें से अनरिजर्व की 2 पोस्ट, OBC की 3 पोस्ट, SC की 2 पोस्ट एंड ST की 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ये लेवल 11 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। आप इस वीडियो को होल्ड करके इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अदर ड्यूटीज दिया गया है, डिटेल्स दिया गया है। दिस पोस्ट इज आल्सो परमानेंट। नाउ थर्ड वैकेंसी देख तो वैकेंसी नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये 3 वैकेंसी है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए है। ये उनमें से 2 अनरिजर्व की और 1 OBC की पोस्ट है। ये भी लेवल 11 की है। यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है और यहाँ पर इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ 4 वैकेंसी देखें तो ये वैकेंसी नंबर है और ये 10 वैकेंसी है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स में दिया गया है। ये अनरिजर्व की 6, EWS की 1, OBC की 2 एंड SC की 1 पोस्ट है। ये भी लेवल 11 के अकॉर्डिंग है एंड एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो आप इस वीडियो को होल्ड करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो 1 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में है। ये OBC कैटेगरी की है। ये भी लेवल 11 की है और यहाँ पर एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से दिया गया है। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो 9 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी दिया गया है। उनमें से अनरिजर्व के 4, EWS की 1, OBC की 1 एंड SC की 3 पोस्ट है। ये भी लेवल 11 के अकॉर्डिंग है एंड यहाँ पर एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो ये 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी दिया गया है। ये OBC की 3 पोस्ट है। ये लेवल 11 के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर इसका एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पर इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है एंड एक्सपीरियंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदर वैकेंसी देखें तो 2 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन सर्जिकल ऑनकोलॉजी दिया गया है। ये अनरिजर्व के 1, OBC के 1 है। ये भी लेवल 11 के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो ये 4 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी में दिया गया है। ये OBC के 1, SC की 2, ST के 1 पोस्ट है। ये भी लेवल 11 के अकॉर्डिंग है। ये यहाँ पर एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो 1 वैकेंसी फॉर रिसर्च ऑफिसर इन केमिस्ट्री में। ये अनरिजर्व की पोस्ट है। यहाँ पर इसका पे लेवल 8 है। ये एज लिमिट 30 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो मास्टर डिग्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस देखें तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड रिसर्च इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इंसेक्टिसाइड्स और एंटी मटेरियल्स अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग।
अदर भी ये सभी पोस्ट परमानेंट ही है ना। अदर वैकेंसी देखे तो 1 वैकेंसी फॉर साइंटिस्ट बी इन केमिस्ट्री में, ये एसटी की पोस्ट है, ये लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर एज लिमिट यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखे तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। इन एक्सपीरियंस देखे तो पोजेसिंग 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए, ये भी परमानेंट पोस्ट है। अदर वैकेंसी देखे तो 1 वैकेंसी फॉर द साइंटिस्ट बी इन फिजिक्स में, ये ईडब्ल्यूएस की रिजर्व कैटेगरी है, ये भी लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर इसका एज लिमिट दिया गया है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखे तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एंड एक्सपीरियंस देखे तो पोजेसिंग 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में होना चाहिए, ये भी परमानेंट पोस्ट है। एंड अदर वैकेंसी देखे तो 2 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 के लिए है, ये यहाँ पर रिजर्व की 1 एंड एससी की 1 पोस्ट है, ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। अदर वैकेंसी देखा तो 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट्री में, ये अनरिजर्व की 2 एंड एससी की 1 पोस्ट है, ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। अदर पोस्ट देखे तो 6 वैकेंसी फॉर नॉटिकल सर्वेयर कम डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल के लिए है, ये अनरिजर्व की 4, ईडब्ल्यूएस की 1 एंड एससी की 1 पोस्ट है, ये लेवल 12 के अकॉर्डिंग है। एंड यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ अदर वैकेंसी देखे तो 1 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीए में, ये भी अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, ये एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर इसका एज लिमिट दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीए के लिए मास्टर डिग्री एमबीए विद 55% मार्क होना चाहिए और नेट होना चाहिए इन मैनेजमेंट में और लाइक स्लेट सेट मैनेजमेंट में होना चाहिए। और देखें तो पीएचडी डिग्री इन मैनेजमेंट में आपका होना, इन तीनों में से आप एक भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखें तो अथवा तो पीएचडी डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर वैकेंसी देखें तो ये 2 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स जनरल में है, ये अनरिजर्व की 1 एंड ओबीसी की 1 पोस्ट है। यहाँ पर इसका एकेडमिक लेवल दिया गया है और यहाँ पर एज दिया गया है, यहाँ पर इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। आप वीडियो को होल्ड करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो 2 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप दिया गया है, ये भी लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। और ये यहाँ से इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो 2 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में दिया गया, ये अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, ये भी एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर इसका एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप वीडियो को होल्ड करके चेक कर सकते हैं। नाउ अदर वैकेंसी देखें तो 2 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश में है, ये भी लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट स्लेट और पीएचडी रिक्वायरमेंट होती है एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। नाउ अदर पोस्ट देखें तो 1 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी में, ये भी अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, यहाँ पर ये भी एकेडमिक लेवल 10 और यहाँ पर एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। अदर वैकेंसी तो 1 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक में दिया गया, ये भी अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, ये भी एकेडमिक लेवल 10, यहाँ पर इसका एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदर वैकेंसी देखें तो 1 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी में है, ये ओबीसी की 1 पोस्ट है, एकेडमिक लेवल 10 है एंड एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदर वैकेंसी देखें तो 1 वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी दिया गया, ये अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, ये भी एकेडमिक लेवल 10, यहाँ पर एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 40 वैकेंसी फॉर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद में है, ये अनरिजर्व की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 11, एससी की 6, एसटी की 3 पोस्ट है। उनमें से पीडब्ल्यूबीडी में की 2 रिजर्व सीट है, ये भी लेवल 10 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस तो हम देखें तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू द वेबसाइट, ये कमीशन का वेबसाइट दिया गया है। टू द अबव पोस्ट फ्रॉम ये 13 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होना है। एंड क्लोजिंग डेट देखें तो ये 2 मई 2024 का क्लोजिंग डेट है। एंड लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 3 मई 2024 दिया गया है। नाउ अदर भी कंडीशन देखें तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ एप्लीकेशन फी देखें तो जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ ₹25 का आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। फीमेल SC ST PWD के कैंडिडेट है उसको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। एंड एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसको एडिशनल 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि अगर आप ओबीसी में है तो ओबीसी में जो है वो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है।
मगर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको एडिशनल 5 इयर्स का, यानी कि टोटल मिला के अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है और आप सेंट्रल एम्प्लॉय तो आपको 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नाउ देखें तो हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू द कमीशन का वेबसाइट देख आपको वहां जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप ऑल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और आप इनमें से कोई भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमीशन की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं और डिटेल में इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।